स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑरेंज पाई 03 यानी कि इसके बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ऑरेंज पाई 03 यानी कि ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जो है ये मुझे सैंपल के तौर पे मिला है। पैसा नहीं दिया गया है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ सैंपल मिलता है। सैंपल जैसे कभी कभी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है रिव्यूअर्स को, वैसे मुझे एक सैंपल मिला है। तो रहा बात कि ये यूनिट है क्या, मतलब कहाँ पे फिट करता है, तो आप ऐसे समझिए रास्पबेरी पाई का एक छोटा वर्जन आता है जिसे हम लोग पाई ज़ीरो कहते हैं, और एक बड़ा वर्जन आता है जैसे पाई नॉर्मल आपका पाई हो गया, पाई 3 पाई 4 पाई 5, वो नॉर्मल पाई है। तो पाई ज़ीरो बनाया गया था कि छोटे फॉर्म फैक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब रहा बात कि दोनों का परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली अंतर है, छोटा सा डिवाइस में छोटा ही पावर है, बड़ा डिवाइस में बड़ा पावर आता है। तो दोनों के बीच में ये फिट कर रहा है, यानी कि ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं ये परफेक्टली, अगर आप रास्पबेरी पाई का ज़ीरो लेते हैं, लेटेस्ट वर्जन लीजिए, पाई 5 लीजिए, दोनों के बीच मतलब एक लाइन खींचिए और इसके बीच में जाइए तो आपको एग्जैक्टली ये पाई 03 मिलेगा। इसमें कौन सा SoC है, यानी सिस्टम ऑन चिप, यानी कि यहाँ पे काला बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये है H618। रहा बात कि उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो आर्म से डिज़ाइंस खरीदती है, कोर डिज़ाइंस को उसको मिक्स करके डेवलप करती है। तो इसमें कोर कौन सा है जो कि आर्म से उठाया गया है, वो है कोर्टेक्स A53। यही कोर आपको रास्पबेरी पाई ज़ीरो में मिलेगा। और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि अगर यही कोर आपका पाई ज़ीरो में है तो पाई ज़ीरो से ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है। इसमें रैम थोड़ा भावनाओं में बह गए हैं। रैम लो पावर DDR4 दिया गया है और 4 GB तक आप इसे ले जा सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है इस तरह के छोटे यूनिट के लिए। मैं क्लियर कर दूं, छोटे यूनिट में एम्बेडेड सिस्टम में 4 GB का रैम काफ़ी बड़ी बात होती है। आप अभी भी जितने एंड्रॉयड टीवी देखते हैं वो 2 GB तक के ही जनरली आते हैं। तो हो गया। और इसमें एम्बेडेड मतलब यानी कि आपका ऑन बोर्ड आपका वाईफाई ब्लूटूथ दिया गया है, लेकिन PCB एंटीना नहीं है, एंटीना बाहर से, यानी कि आप ये देखेंगे तो एंटीना जो ये देख रहे हैं झूलते हुए, ये एंटीना है आपका कनेक्ट करना। आप इसे डिस्कनेक्ट करते हैं काम नहीं करेगा, PCB बोर्ड में नहीं है। इसका फ़ायदा नुकसान दोनों होता है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यही बात, और इसमें वही GPIO पिंस है और दूसरे पिंस भी हैं जो आप USB के लिए स्प्लिट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि बोल रहे ना इसके इसी के मतलब अगर लॉजिक पे बनाया गया तो डिफरेंस क्या है, इसको क्यों किया हो जाएगा। ये समझिए कि आप इसे खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यह है रास्पबेरी पाई के साथ अभी कि उसका डिमांड एक्सपोनेंशियली भाग गया है। रास्पबेरी पाई फाउंडेशन खुद बोल रही है कि मतलब वो लोग मिलियंस ऑफ यूनिट पर मंथ बना रहे हैं और उससे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, और कंजम्पशन वो वैलिड नहीं है। वो अभी भी समझिए उस पर चल रहे हैं, मतलब स्केर्सिटी मॉडल पे चल रहा है कि जो भी खरीद सकता है ऑर्डर प्लेस कर सकता है, कर देता है सबसे बड़ा ऑर्डर, जबकि उसका कोई रीज़न नहीं है। मतलब स्केर्सिटी कब की खत्म हो गई, लेकिन होता है ये टाइम लगेगा। मतलब रास्पबेरी पाई फाउंडेशन को इतना प्रोड्यूस करने में कि कहीं पे भी आप जाइए आपको कोई दिक्कत ना हो, वो थोड़ा टाइम लगेगा। ये साल मतलब 2024 के मिड में उनका टारगेट है कि होपफुली जो सर्ज आया था पैंडेमिक से वो खत्म होगा। तो अभी सबसे बड़ा दिक्कत है कि जिसका दाम आपका आराम से 5 से 6 हज़ार के आसपास इंडिया में भी मिल जाना चाहिए, वो 10 से 12 हज़ार जा रहा है। और स्कैल्पल्स अगर ले रहे हैं तो वो तो जो मर्द होता है उसका दाम चार्ज कर दे रहे हैं। तो बहुत जगह पे, और दाम जहाँ सही दिखाया जा रहा है वहाँ एक ही दो पीस है। तो कई जगह पे आप फंस गए हैं कि सर अवेलेबल ही नहीं, तो करोगे क्या, क्योंकि कितना भी अच्छा डिवाइस हो अगर आप खरीद ही नहीं सकते तो फ़ायदा क्या है। तो ये एक सबसे बड़ा वीकनेस है रास्पबेरी पाई का अभी। और यहाँ पे समझिए कि बहुत सारी और कंपनी भी ट्राई करती है, लेकिन बहुत कम कंपनी का मैंने देखा है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन पे कोई बैठ के 5 मिनट भी मेहनत किया है। एसओसी आप खरीद सकते हैं, कंपनीज बेचती है एसओसी, उसी लिए आप एसएससी को बोर्ड में लगा के एक बना सकते हैं सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन बना कि ये डिवाइस है, ये ऐसा चलता है, यही पाई फाउंडेशन का मेन सेलिंग पॉइंट है। और पाई फाउंडेशन का कम्युनिटी बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट में आते हैं। ये कंपनी खुद से मेहनत करके डॉक्यूमेंटेशन बनाया, मैंने डॉक्यूमेंटेशन नीचे लिंक किया, और कोई चीज़ लिंक करने का ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में आप हर एक चीज़ ये लोग जितना कर सकते थे दिए हैं, जो कि कंपेयर टू किसी भी और के, मतलब पाइप फाउंडेशन को छोड़ के वन ऑफ दी बेस्ट में आता है। मतलब इनका डॉक्यूमेंटेशन में इतना डिटेल में कि ये लिटरली बता रहा है, जैसे मैंने सोचा था कि मेरे पास 2 KVM नहीं है तो 2 कीबोर्ड माउस कैसे चलाएंगे, तो नो मशीन लगा के मैं पहले करता था। यहाँ पे भी बता रहे कि नो मशीन आप कैसे इंस्टॉल करोगे, इसके लिए एग्जैक्टली कैसे फिट करेंगे, बहुत सारा चीज़ डिटेल में घुस के बताते हैं। तो इनका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली एफर्ट डाल के किसी ने बनाया है। बस ऐसा नहीं कि बस ओ जी ये पार्ट है, ये नहीं नहीं, क्या है, कैसे चलेगा, कहाँ पे आपको इश्यूज आएंगे, क्या करना है, बहुत डिटेल में दिया गया है।
डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का उपकरण चीज में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, DDR4 का जो स्पीड दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है आपका DDR2 या 3 से 4 में आ जाना। और लो पावर के साथ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बैटरी से इसे नहीं चला सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं खाता है। वो काफ़ी बड़ा इसको एडवांटेज दे रहा है, क्योंकि A53 कोर जो है वो बहुत के पास है, लेकिन वो कोर पूरा पंख नहीं निकाल पाएगा अगर आपका रैम ही लिमिटिंग बन जाता है। तो यहाँ पे रैम इसको उड़ो, और 4 GB तक जाता है, जो कि बहुत सारे मॉडल में आपको 512 MB, 1 GB, बस बहुत जगह पे तो इसी का पुराना वर्जन मतलब 0 टू 1 GB पे रुक जाता था। ये 4 GB तक जा रही है, यानी कि आजकल के टाइम में सॉफ्टवेयर सब बहुत ब्लोटेड हो गया है। तो अगर आप कोई हैवी वर्क कर रहे हैं या ब्लोटेड सॉफ्टवेयर से आपको डील करना पड़ रहा है, 4 GB का रैम आपको थोड़ा सा हेड रूम देता है कि आप एक्चुअली कर पाओ। फुल गीगाबिट ईथरनेट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात दिया गया है, और उसका फ़ायदा होता है कि आप वायरलेस पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं चलाना चाहो कभी भी। आप इसीलिए इंटरप्राइज में देखिए लोग अभी भी ईथरनेट चलते हैं। हमेशा आप एक ढंग का वायर्ड कनेक्शन चाहेंगे, उस मामले में इसमें ढंग से दिया गया है, पूरा गीगाबिट है, और LED भी दिया गया है, मतलब कटौती नहीं हुई है यहाँ पे। अच्छा से एक गीगाबिट पोर्ट दिया गया है, जो आपका फुल रोबस्ट यूज़ करने दे देगा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ बहुत रहता है, जहाँ पे ये एंटीना उतना काम नहीं आएगा, वो है। और आप ये समझिए ऑन बोर्ड ब्लूटूथ और वाईफाई होने का फ़ायदा है कि आपको अलग से वो मॉड्यूल नहीं खरीदना पड़ेगा। बहुत जगह पे वो मॉड्यूल अलग से खरीदना पड़ता है या होता ही नहीं है। मॉड्यूल का और एक्सटर्नल एंटीना का 2 फ़ायदा है। मतलब एक नुकसान है कि ऑब्वियसली आपको एंटीना ध्यान देना पड़ता है, लेकिन फ़ायदा है कि आप मेटल इनक्लोजर्स यूज़ कर सकते हैं। मेटल इनक्लोजर के अंदर अगर आप डाल दिए PCB एंटीना, बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। वहीं पे अगर आपके पास एक जैक है जिसमें आप ये लगाओ एंटीना, कनेक्ट करो, उसको कर दो, ये आप बहुत आराम से एंटीना बाहर निकाल सकते हैं। मेटल केस भी यूज़ कर सकते हैं, उसको सील भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है ऐसा। मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जहाँ कोरोसिव है, यानी कि सॉल्टी वाटर है, या जो भी आप केमिकल या उसके सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत कोरोसिव है, तो लोग जनरली ये सबको इपॉक्सी में एम्बेड कर देते हैं। अब रहा बात कि वो अगर आप कर देते हैं और एंटीना उसी के अंदर है, बैंड बच जाएगा। तो यहाँ पे ये एंटीना अलग से रखना एक USP है, जो काफ़ी लोगों के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। तो है, इसमें कुछ-कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट है। रैम फास्ट है, आपका ऑनबोर्ड के साथ एंटीना अलग से दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि रास्पबेरी पाई छोड़ के ऑलमोस्ट और किसी में डॉक्यूमेंटेशन नहीं आता है। आप सोचिए एसुस भी बना रहा था मतलब रास्पबेरी पाई जैसा, कब के गायब हो गए, कारण वही था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाते थे। तो काफ़ी सारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मतलब इसको लीजिए, इसको पूरा पंख दे दीजिए। तो ये है। अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस समझिए कि एंड्रॉयड बिल्ड अगर आप कर रहे हैं, तो ठीक-ठाक एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, और उसमें आप एमुलेटर्स भी चला सकते हैं। लेकिन आपको एक समझना पड़ेगा, ये कंपनी खुद ही कर रही है कि इन्होंने इतने सारे ये समझिए लिनक्स के OS को, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स को मतलब पोर्ट किया है, लेकिन GPU का सपोर्ट नहीं है। और जो माली GPU इसके अंदर दिया गया है, SoC के अंदर जो दिया गया है, वो एंड्रॉयड में पूरी तरह से सपोर्टेड है। तो एंड्रॉयड में कम रैम होने के बाद भी, कम CPU होने के बाद भी आप वीडियो प्लेबैक, यूट्यूब सब कोई दिक्कत के बिना कर सकते हैं। आप यही काम सेम हार्डवेयर पे लिनक्स पे करने जाएंगे, बैंड बच जाएगी। क्यों? क्योंकि लिनक्स में वो GPU ड्राइवर फुल्ली सपोर्टेड नहीं है। तो ये काम ब्रूट फोर्स करना पड़ रहा है CPU को। तो CPU का बहुत क्लॉक साइकिल सिर्फ मतलब इसी रेंडरिंग करने में चला जा रहा है। तो वो एक सीरियस इशू है। और ऑनबोर्ड वाईफाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये मेरी टेस्टिंग में 100 एमबीपीएस दे पा रहा है, जो कि मेरा इंटरनेट है अराउंड 300 एमबीपीएस का, तो 100 सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा है। ब्लूटूथ भी बहुत अच्छा है, और ब्लूटूथ आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है, यानी कि मेरे पास जो वायरलेस माउस है, मैंने चालू किया, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लिया, यानी किसी ने बैठ के ड्राइवर को एक्चुअली ट्यून किया है कि काम करे, टेस्ट किया है। मेरा MX मास्टर 3 हो गया, मतलब उसके नीचे बटन दिखा 1 2 3, मैंने 2 नंबर पर डाला, ब्लूटूथ से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। यानी कि अगर आपके पास ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस है, आपको USB पोर्ट्स की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे, सीधे काम करेगा। ठीक है? और कोई भी अगर आप IoT डिवाइस करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत जगह पे लोग चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए वाटर हीटर है, ठीक है? वाटर हीटर में आप खूब सारा सेंसर है, इसमें I2C है, UART है, तो उससे आपको जितना सेंसर लगाना लगा सकते हैं। सेंसर डेटा लेके SoC में इतना हॉर्स पावर से क्रंच कर देगा। ईथरनेट है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आप ईथरनेट से डेटा बाहर भेज सकते हैं। वाईफाई अगर उससे भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं। तो उस तरह का IoT टास्क के लिए इसमें काफ़ी पावर है। मतलब आपका कोई भी IoT टास्क में ये नहीं होगा कि अरे इसमें थोड़ा ज़्यादा पावर होता है। IoT अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एंड्रॉयड टीवी बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल फ़ोन नहीं, मैं क्लियर कर दूँ, मोबाइल फ़ोन नहीं। मोबाइल फ़ोन में आजकल हम लोग बहुत हाई पावर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन नहीं। टीवी चलेगा, एमुलेटर्स भी चलेगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको रीज़नेबल रहना पड़ेगा। और वो आप एक बहुत बड़ा इशू, अगर आप खुद से कंपाइल कर सकते हैं कर्नल को, तो GPU एक्टिवेट करना पॉसिबल है, लेकिन अभी तक मतलब कंपनी की साइड से नहीं हुआ है।
लोग कर ही लेते हैं, कुछ लोग कर ही लेते हैं। तो अब बात करते हैं ये है किसके लिए? तो सबसे पहला समझिए कि ये डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट नहीं है, कंपनी खुद ही सेल करती है आपका ये ऑरेंज पाई 800। तो बोलेंगे एक मिनट, रास्पबेरी पाई में 400 निकाला था, हाँ ये 800 है। इसका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे जेनुइनली अंदर से गुस्सा लगता है रास्पबेरी पाई में, कि आपने नया पीसीबी बनाया, ठीक है? जगह, इतना बड़ा पीसीबी है, उसमें जगह है, खाली जगह है आपके पीसीबी में, उसमें वो माइक्रो एचडीएमआई दिए थे। इन्होंने सबसे पहले किया फुल एचडीएमआई दे दिया। आधा से ज़्यादा लोग इसे बस खरीद के लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो एचडीएमआई मैंने भी खरीदा इसको चलाने के लिए, लेकिन वो बहुत नाजुक और बहुत फ्राजाइल होता है, वो नहीं आप यूज़ करना, रिलायबली यूज़ नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए बोला डेस्कटॉप यूज़ अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग डिवाइस है, ये डेस्कटॉप यूज़ के लिए नहीं है। लेकिन रिमोट क्लाइंट है, जैसा कि कोई आपका सेंसर अरे है जो आपका रिमोट एरिया में है, जिसको सिर्फ कभी कभार आपको चेक करना है या फिजिकली भी कुछ करना नहीं है, ओवर द एयर करना है सारी चीज़, उसके लिए परफेक्ट है। एंड्रॉयड टीवी जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा भले ये लो जीबी ऑप्शन देते हैं, 1 जीबी, 1.5 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, मैं कहूँगा 2 जीबी से ऊपर ही रही है, या 2 जीबी में रही है या 4 में रही है, 1 और 1.5 में मत रही है। क्लिपर ये चला सकता है, यानी कि 3D प्रिंटर, ये मैं करूँगा, मतलब इसका टेस्टिंग तो अभी और करना ही है। मैं क्लिपर लगा के अपने प्रिंटर को एंडर 3 पे मैंने नया बोर्ड मंगाया है। मेरा पुराना बोर्ड 8 बिट का था, नया बोर्ड 32 बिट का है, और उसमें साइलेंट स्टेपर भी है। तो उसका पंख निकालने के लिए मैं उसमें एडवांस फर्मवेयर चलाना चाहता हूँ। क्लिपर को पूरा एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर चाहिए बेसिकली, और उसका बेनिफिट होगा कि सारी चीज़ मैं ऑनलाइन कर दूँ। मुझे माइक्रो एसडी कार्ड में फाइल ट्रांसफर करके फाइल इधर से उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऑनलाइन कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं इसे यूज़ करें, जैसे ये आप देख रहे हैं सब लोग करते हैं। मतलब अगर आप प्रिंटर फार्म आप कभी भी सुनते हैं, तो कोई भी प्रिंटर में जा जाके माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगाता है। प्रिंटर फार्म आप चला रहे हैं तो सब में इस तरह के सिस्टम दिए जाते हैं। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है कि मैं इसको लूँगा, और ऑब्वियसली पार्ट 2 बनाऊंगा जब इसको पूरा सॉर्ट कर लूँगा। तो ये करना है। इन्वेंटरी पीसी, जैसे कि आप शॉप चला रहे हैं या कोई भी वेयर हाउस चला रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको कंप्यूटर चाहिए जो बारकोड लगे, कितना सामान आया, कितना क्या। अब महंगा कंप्यूटर वहाँ आप लगाना नहीं चाहोगे, और फालतू का बिजली भी खर्च नहीं करना चाहोगे, तो वो सब जगह पे परफेक्ट है। कियोस्क, शॉपिंग कियोस्क हो गया, जैसे आप बोल रहे हैं बारकोड रिलेटेड, जहाँ पे ज़्यादा हुआ नहीं है, वहाँ पे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं इस तरह का आईओटी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन बहुत सारा लो ग्रेड का कैमरा आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझिए ये सब तो नॉर्मल हो गया। एक काफ़ी अच्छा यूज़ है, चूँकि ये लोग आपको डॉक्यूमेंटेशन ठीक-ठाक दे देते हैं, गाड़ी खोलने के लिए बहुत अच्छा है। तो कई बार आप रास्पबेरी पाई में डेवलपमेंट उतना अच्छा से नहीं सीखेंगे, ऐसा क्यों? वो पूरी तरह से डेवलप्ड है, वो वर्किंग है, फाइन ट्यून्ड है। आपको कई बार सीखना होता है, किसी का तो जॉब है ना कि भाई बैठ के उसे बनाए। अगर आप उस जॉब में जाना चाहते हैं, तो ये डिवाइस आपको बहुत सूट करेगा। क्यों? क्योंकि आप ड्राइवर में उतर के खुद से बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब जैसे उसका मान लीजिए जीपीयू है, आप जीपीयू ड्राइवर्स सीखना चाहते हैं, कोई ना कोई तो करता ही है। ऐसा नहीं है आप और हम भले कह रहे हैं कि उसमें ड्राइवर नहीं, किसी ने तो बैठ के बनाया है। अगर आप उस नज़रिए से देखते हैं तो आपके लिए परफेक्ट होगा। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कि भैया ड्राइवर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि वो एक पूरा इकोसिस्टम है, आप करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टूल साबित होगा कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप गहराई में उतर के गहरी गहरी कोडिंग करना चाहते हैं, ये परफेक्ट टूल होगा। क्योंकि ब्लैंक नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया कौन सा एसओसी है, क्या है। ब्लैंक नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है, गाड़ी खोल देगा, लेकिन पूरे कंप्लीट भी नहीं है, तो आप आराम से इसको आगे ग्रो कर सकते हैं। तो वो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सूट करेगा। अब बात करते हैं कुछ गड़बड़ भी है। तो हाँ, सबसे बड़ा मुझे गुस्सा लगता है कि माइक्रो एचडीएमआई जो दे दिए हैं, ये ऑप्शन मुझे और लगता है, क्योंकि ये उसी कंपनी का, मतलब ऑरेंज पाई का ही ये है, पाई 5 प्लस। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 ठो है, तो 3 ठो कैसे दे दिए? वर्टिकल कर दिया, माइक्रो नहीं है, वर्टिकल है। मतलब वर्टिकल कर दो यार। वो मुझे जेनुइनली, मतलब, और ऐसा भी नहीं कि पीसीबी बहुत डेंस है, जगह एकदम नहीं है, जगह है सर, आप थोड़ा सा इधर उधर करते हो जाता। वो मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस होता है, क्योंकि इसका दाम कम है, लेकिन अगर आप जितना पैसा इसको खरीदने में, मान लीजिए बल्क ऑर्डर में, खास तो मैं क्लियर कर दूँ, सिंगल पीस में आपको दाम उतना नहीं फ़र्क पड़ता। बल्क ऑर्डर जैसे 10 पीस ऑर्डर करते हैं, 15 पीस ऑर्डर करते हैं, या चाइना से डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, या कोई आपका फ्रेंड बाहर है जो बाहर से आपको डायरेक्ट लाके दे देता है, तो उसमें आपको दाम कम मिलेगा, लेकिन वो सारा सेविंग्स स्वाहा हो जाएगा अगर आपको महँगा-महँगा माइक्रो एचडीएमआई केबल खरीदना पड़ेगा। और केबल खरीदना है आपको, एडाप्टर नहीं, ये मतलब पावर सप्लाई का जो यूएसबी-सी है और माइक्रो एचडीएमआई बहुत नज़दीक है, तो आपको वो पतला थोड़ा खरीदना पड़ेगा। तो वो थोड़ा-सा मुझे जेनुइनली खराब लगा, क्योंकि बोला ना, वो रास्पबेरी पाई ने स्टार्ट कर दिया तो सब लोग को करने की ज़रूरत नहीं। और ये स्मार्ट है, देख लिए, इन्हीं की ब्रांड का दिखा रहा हूँ। समझ गए, बुद्धि था, लेकिन इसमें डाल देते तो बहुत अच्छा रहता। वो थोड़ा-सा ऑड है। और ये समझिए कि इनका रैम ऑप्शन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, 1 जीबी है, 1.5 जीबी है, 2 जीबी है, 4 जीबी है। अब ये बात सही है कि
प्रोडक्ट, रियल लाइफ, रियल प्रोडक्ट, जैसे आपका फायर स्टिक हो जाए, ये सब हो जाए, वो सब अभी भी 2 जीबी या कुछ-कुछ इसमें 1.5 जीबी का आता है। बात है कि उसमें डेवलपर्स की टीम लगती है जो उसे इतना लाइट वेट बना पाती है कि वो चल सके। आप और हम उतना नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अगर करना रहता तो पूरा डेवलपमेंट टीम लगा के हम लोग बना रहे होते। तो एज़ ए यूज़, एज़ ए जस्ट बाय करो, यूज़ करो, ये सब रैम ऑप्शन 1 और 1.5 जीबी रैम ऑप्शन उतना सूट नहीं करता है। और बाय द वे ये 1 जीबी रैम है। एक्सपीरियंस बता रहा है कि 1 जीबी शूट नहीं करता है। तो वो थोड़ा-सा ऑड है और रहा बात उससे कंपनी का भी हेडेक हो जाता है कि कंपनी के ही आप साइट में जाइए। डाउनलोड ऑप्शंस में जितने भी इनके आईएसओज़ हैं, उसमें आपको बहुत जगह पे मिलेगा कि भैया 1 जीबी ऑप्शन वाला है, 1.5 जीबी वाला है, 2 जीबी वाला है, 4 जीबी। 2 और 4 जनरली सेम रहता है। लेकिन 1 और 1.5 के लिए अलग, मतलब 3 ओएस इमेज इनको मेंटेन करना पड़ रहा है। तो वो मुझे थोड़ा-सा हेडेक वाला लगा। और इनका ये माली जी31 जो इसका एसओसी के अंदर जो जीपीयू है, वो जीपीयू का ड्राइवर कुक करो यार। मतलब आप बता दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि लोग हेडेक नहीं करेंगे कि भैया क्यों नहीं चल रहा है? नहीं है, आपने मतलब कर्नल नहीं कंप्लीट किया है, लेकिन कर लो। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, इम्पॉसिबल नहीं है, तभी तो रास्पबेरी पाई चल रहा है। इम्पॉसिबल नहीं है, बस उसको पकाना है, थोड़ा टाइम उसको लेना है। वही रैम का ऑप्शंस हटाइए, रैम का ऑप्शन सिर्फ 2 और 4 जीबी कर दीजिए और उतना टाइम जितना बचेगा उसका ओएस बनाने में, नए स्क्यूज़ बनाने में, वो सब लगा के ये जीपीयू में कर दीजिए। तो वो थोड़ा-सा इश्यूज़ है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को दिया तो मैं हर चीज़ बोलूँगा बहुत बढ़िया है। कुछ-कुछ चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग है। बोल रहे हैं ना, आप खरीद लोगे बहुत सारा, बोले अरे! बहुत पैसा बचा, पता चला आपका एचडीएमआई खरीदने में आप लुट जाओगे। महँगा होता है। नॉर्मल एचडीएमआई बहुत महँगा नहीं है, फ्री है। माइक्रो एचडीएमआई दर्द होता है दाम में। तो लिमिट्स है, थोड़ा लिमिट्स है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आपका ऑरेंज पाई ज़ीरो 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर आप और जानना चाहते हो, थोड़ा कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, मैं इसको और लॉन्ग टर्म यूज़ करके देख लूँगा, तो वो पार्ट 2 में बता दूँगा। अगर आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया है, अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।